नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन विद ऋषि के साथ। आज का जो वीडियो आपके लिए रहने वाला है वो एक कहानी पे आधारित है। एक ऐसी कहानी जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों एक जगह आके ठहर गई है? सपने तो आपने भी बड़े बड़े देखे हैं, पर कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच गए हैं और कुछ लोग वहीं आके ठहर गए हैं। उसमें कसूर आपकी किस्मत का नहीं है, आपकी सोच का नहीं है, कसूर है हमारे खाली बैठे रहने का। जब हम खाली बैठे होते हैं तो वो खालीपन हमारे दिमाग में हमारे सपनों को भी मार देता है और हम अशांति में जी रहे होते हैं। ये कहानी है एक रमेश नाम के लड़के की, जो एक गांव में रहा करता था और रोज बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। वो हमेशा सोचता था कि कुछ ऐसा उसकी जिंदगी में हो जाए कि वो गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, सबसे अमीर बन जाए। एक दिन यूं ही रमेश एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और आसमान को देख के सोच रहा होता है कि ऐसा कुछ मिल जाए मुझे कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। उसके पापा जी उस रास्ते से गुजरते हैं और रमेश से पूछते हैं कि तू यहाँ पे बैठे बैठे क्या सपने देख रहा है, क्या सोच रहा है। वो उन्हें जवाब देता है और बोलता है कि मैं अपने भविष्य को लेके सपने देख रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है। रमेश के पापा जी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा, खाली बैठ के तू सपने देखेगा तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। रमेश को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से उठ के चल देता है। उसके पापा जी सोचते हैं कि काश यार इसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आ जाए जो इसको सही रास्ता दिखा सके। रमेश वहां से चल के नदी के किनारे बैठ जाता है और वहां फिर वही चीजें सोच रहा होता है जो अभी वो पेड़ के पास बैठ के सोच रहा था। इतने में वहां से एक साधु बाबा जी गुजरते हैं और रमेश को देख के बोलते हैं कि तू किस बात से यहाँ परेशान होके बैठा है, तेरे मन बहुत विचलित दिखाई दे रहा है, क्या हुआ है। रमेश उसे अपनी सारी बातें समझा देता है और बोलता है ये परेशानियां अभी मैं देख रहा हूँ। साधु बाबा जी उसे बोलते हैं कि तू मुझे अपने 7 दिन दे दे, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तू जो सपने देख रहा है उन्हें पूरा कर दूंगा। रमेश उनकी बातें सुनता है और बोलता है कि चलो ठीक है, जहां मैं इतने दिन अपने घर में बैठा रहा, आपके साथ भी 7 दिन रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, और उनके साथ चल देता है। वो लोग एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं और वहां जाके अपना वहां डेरा रखते हैं और वहीं उस दिन रुक जाते हैं। अगली दिन जब सुबह होती है तो साधु बाबा जी उसे बोलते हैं कि तेरी जिंदगी का सबसे पहला नियम है कि तू सपने देख, मगर खुली आंखों से। सपने वो होते हैं जो तुम्हें कभी सोने नहीं देते। सपने ऐसे देखो जो तुम्हारी नींद उड़ा दे और तुम उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी दिल और जान दोनों लगा दो। रमेश को उनकी बात समझ आती है और वो समझता है कि आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, बस खाली सपने देखे। इतना होता है, बाबा जी उसे कहते हैं कि तेरे लिए आज का यही काम है, तुझे और कुछ नहीं करना है, बस यही था। रमेश सोचता है कि ये भी कोई काम था, ये तो मैं घर बैठे बैठे भी सोच लेता। दूसरा दिन होता है और बाबा जी रमेश से कहते हैं कि काम में लगो, खाली बैठना मौत के बराबर है। वो रमेश को बोलते हैं कि मैं यहाँ पे ये 100-200 पत्थर रखे हुए हैं, इन्हें उठा के तू पहाड़ी पे रख और जब तू पूरा काम कर दे तब आराम करना। रमेश तो था एक आलसी आदमी, उसे गुस्सा आ जाता है। वो बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, मैं ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा, इससे मेरा क्या भला होगा, मुझे क्या फायदा होगा। बाबा जी उसे जवाब देते हैं और बोलते हैं तूने मुझे अपने 7 दिन दिए हैं, ना तो मुझसे कोई सवाल करेगा, ना कोई मैं तुझे जवाब दूंगा, जो मैं तुझे बोलूंगा तुझे सिर्फ वो करना है। रमेश मान जाता है और पत्थरों को उठाने में लग जाता है। शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां होती हैं, वो थकता है, उससे पसीना आ रहा होता है, पर थोड़े थोड़े करके उसे अच्छा लगने लग जाता है, अपने काम में मन लग जाता है और वो काम पूरे दिल से करने लग जाता है। सर उठा के पहाड़ी पे रखता है और शाम को बाबा जी आते हैं तो रमेश के चेहरे पे एक उस काम को खत्म करने की एक अलग ही खुशी होती है। बाबा जी उसे बोलते हैं, देख रमेश,
जब तूने ये काम शुरू करा था तो तू बहुत परेशान था, तू बहुत गुस्से में था और अभी तेरे मन में वो शांति है कि तूने कोई काम पूरा कर दिया है। बोलता है हाँ बाबा जी, ये तो सच्चाई है। तीसरा दिन होता है और बाबा जी रमेश को बीज देते हैं और बोलते हैं कि इन्हें बो, इनसे खेती कर। रमेश जाता है, उन्हें जमीन में बो के आ जाता है। वो दूसरे दिन जाता है और देखता है कि बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ। ऐसा ही वो दूसरे दिन जाता है और देखता है कि आज भी अंकुरित नहीं हुआ है। तीसरे दिन जब वो जाता है और देखता है कि आज भी मेरे काम का फल मुझे नहीं मिला, तो वो बाबा जी पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ तो बेकार है, मैंने बीज बोया पर वो अभी तक अंकुरित नहीं हुआ। बाबा जी उसे समझाते हैं कि क्या कोई बीज 2 या 3 दिन में फूट जाता है या वो अंकुरित हो जाता है? तूने बोया तो तूने कौन सा अलग बोया है, टाइम तो तुझे उसे देना पड़ेगा, धैर्य तुझे रखना होगा। यह धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। काम करो, उसमें धैर्य रखो, बाबा जी उसे समझाते हैं। रमेश को समझ आता है कि हाँ यार, मैं ही जल्दबाजी कर रहा हूँ, सच्चाई तो यही है कि बीज 2 या 3 दिन में अंकुरित नहीं होता है। रमेश को ये बात समझ आती है और वो अपना मुंह नीचे करके फिर वापस चल जाता है। चौथा दिन होता है, बाबा जी रमेश के पास आते हैं और उसे एक पुरानी किताब देते हैं और बोलते हैं कि रमेश तुझे ये सारी किताब पढ़नी है। रमेश बाबा जी को जवाब देता है और बोलता है बाबा जी मुझे पढ़ाई में कोई मन नहीं है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा जब तक तू सीखेगा नहीं, जब तक तू किसी चीज को पढ़ेगा नहीं तो कैसे समझेगा। रमेश उनसे वो किताब ले लेता है एक मरे मन से और उस किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। जब वो किताब पढ़ना शुरू करता है तो उसे वो किताब पढ़ना भी अच्छा लगने लग जाता है। उसमें जिंदगी की कई ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं जिससे रमेश को लगता है कि हाँ यार, ये किताब मेरे लिए बहुत अच्छी है। वो सारी किताब पढ़ता है और बाबा जी से सवाल जवाब करने भी शुरू कर जाता है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या नहीं। जब वो सारी किताब पढ़ लेता है तो बाबा जी उसे बोलते हैं कि तूने इससे कुछ सीखा है। रमेश बोलता है हाँ बाबा जी, मैंने इससे जिंदगी की कई चीजें सीखी हैं। आपने मुझे बहुत अच्छी किताब दी, मुझे इस किताब से कई चीजें सीखने को मिली है। दोस्तों, सीखना कहीं पे भी किसी उम्र में भी कोई बुराई नहीं होती है। आप जितना अपनी जिंदगी में सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। पांचवा नियम, असफलता से कभी मत डरो। असफलता से कभी नहीं डरना है। बाबा जी उसे कहते हैं कि रमेश जा एक पेड़ पे चढ़, ये एक पेड़ है, तू इस पे चढ़ और ऊपर जाके लकड़ियां तोड़। रमेश सोचता है ये तो बहुत आसान है, मैं तो बहुत आसानी से चढ़ जाऊंगा। रमेश प्रयास करता है और उस पेड़ पे चढ़ता है पर वो पहली बार में ही गिर जाता है। दूसरी बार फिर कोशिश करता है और फिर गिर जाता है। तीसरी बार वो बाबा जी से कहता है कि ये पेड़ ही गलत चुना है आपने, ये पेड़ ही गलत है, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ पर ये पेड़ ही गलत है जिसपे मैं चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा जहाँ पे तू गलती कर रहा है उस गलती से सीख ले, जहाँ से तू बार बार गिर रहा है उस गलती को पहचान और तब इस पेड़ पे चढ़। रमेश थोड़ा सा दिमाग लगाता है और सोचता है कि मैं एक ही जगह से गिर रहा हूँ, ऐसा क्यों। तो थोड़ा सा पेड़ से अपनी दिशा बदल देता है और दूसरी जगह से चढ़ता है और सफलतापूर्वक चढ़ जाता है। तो वो पेड़ पे चढ़ता है तो उसे बहुत खुशी होती है और सोचता है कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है। वो बाबा जी का धन्यवाद करता है और बोलता है बाबा जी आपने मेरी आंखें खोल दी, तो बार बार जब इससे गिर रहा था तो मैं हार ही मान चुका था। तो अपनी असफलता से कभी मत डरो, उसमें ही सफल होने का रास्ता देखो दो। छठवां दिन जब होता है तो बाबा जी रमेश को एक जंगल में लेके जाते हैं और उसके हाथ में एक धनुष और तीर थमा देते हैं और उसे बोलते हैं कि रमेश आज का जो तेरा काम है, तुझे एक फल पे निशाना लगाना है, तो इस फल को तीर से गिराएगा। रमेश सोचता है ये भी बहुत आसान काम है, चलो ये भी कर देते हैं। पर जब रमेश निशाना लगाता है तो जब वो जंगल में कई सारे पेड़ों को सामने देख रहा होता है, हवाएं चल रही होती है, अपने मन पे काबू नहीं रख पाता है
वो पहला तीर चलाता है तो उसका निशाना चूक जाता है। तब उसे बाबा जी समझाते हैं कि रमेश, जब तू किसी लक्ष्य पे फोकस कर रहा है तो अपने आसपास आने वाली चीजों पे ध्यान नहीं देना है। तो तेरे पास से गुजर रहा है, तेरे पास में हो रहा है, तुझे उन सब बातों से अपना मन हटाना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पे फोकस रखना पड़ेगा, अपने लक्ष्य पे निशाना रखना होगा, तभी तू उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रमेश वैसा ही करता है जैसे उसे बाबा जी समझाते हैं और दूसरे ही पेड़ में वो फल को गिरा देता है। रमेश इन सारी बातों से बहुत कुछ सीख गया था। बाबा जी ने उसकी आंखें खोल दी थी, सारी चीजें उसको समझा दी थी। 7वां दिन जब हुआ तो बाबा जी ने रमेश को कहा कि रमेश, तू अब जा, अपने घर लौट जा। रमेश हैरान हुआ और बोला, आपने तो मुझे 7 नियमों का वादा दिया था और आप मुझे आज 7वें दिन ही कह रहे हो कि तू यहाँ से घर चले जा। बाबा जी कहते हैं, बेटा, ये भी एक नियम पर ही है, जब तू यहाँ से चलेगा तो तू रुकना मत, तू चलते रहना, कभी रुकना मत, तू चलते रहना, और जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर दे, अपने खालीपन को खत्म ना कर दे, तब तक मत रुकना। रमेश इन सारी चीजों को सोच के बाबा जी से एक सवाल करता है आते आते कि गुरुजी, अगर मैं ये 7 काम कर भी दूं और फिर भी असफल हो जाऊं तो क्या ऐसा होता है? बाबा जी ने उसे जवाब दिया, बोला, हाँ ऐसा होता है, पर प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। और बाबा जी ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई एक मजदूर की। बाबा जी ने उसे बोला, एक मजदूर हुआ करता था जो पहाड़ों में जाके पत्थर तोड़ा करता था। एक दिन उसके सामने बहुत बड़ा पत्थर था और उसने उस पर काम करना शुरू करा। उसने उस पर पहला हथौड़ा मारा, पत्थर जरा सा हिला और ज्यादा कुछ उस पर हुआ नहीं असर। उसने 1 2 3 4 कई बार उस पर अपने हथौड़े मारे, पर वो सोचता रहा कि ये टूट क्यों नहीं रहा। पर उसने सोच लिया था कि अब मैं इसे तोड़ के ही मानूंगा। वो उस पे 99 वार करता है और 99 वार में सोचता है कि ये पत्थर आखिर टूट क्यों नहीं रहा होगा। पर आखिरी बार जब उसने 100वां बार पूरे अपने दिल और दिमाग से सोच के मारा तो पत्थर टूट गया। लोगों ने उससे पूछा, क्या ये एक बार में टूटा है? उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरी 99 बारों की सफलता थी जो 100वें बार में मुझे सफल बना गई। यही जिंदगी का नियम है। रमेश घर आया, उसने उन सब चीजों पे काम करा और वो अपने गांव का सच में एक सफल इंसान बन गया, बड़ा आदमी बन गया और अपनी जिंदगी को गुरुजी की दी गई उन 7 बातों को लेकर फॉलो करता रहा। तो दोस्तों, इस कहानी का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि कभी खाली मत बैठो। खालीपन हमारी जिंदगी के सपनों को खत्म करता है, ना कि हमें आगे बढ़ने देता है। कभी जिन सपनों पे आप सोच रहे हैं उन सपनों पे काम करो। आज का ये वीडियो यहीं पे रोकता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।